गाइस वेलकम टू ईजीआई ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंपल इक्वेशंस यानी कि सरल समीकरण। ये क्लास 7 के लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इससे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होते हैं सिंपल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम टॉपिक जान लेते हैं सिंपल इक्वेशंस, जो कि बेसिकली क्लास 7 के कोर्स में आते हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जिसे हिंदी में चर कहना चाहिए। वेरिएबल वो चीज होते हैं जो फिक्स नहीं होते कि उसके वैल्यूज क्या होंगे, मतलब पता नहीं होते। उनके वैल्यूज फिक्स होते हैं बट उनका वैल्यू क्या होगा वो अननोन होता है। जैसे कि जितनी भी अल्फाबेट है वो वेरिएबल में आ जाएंगे। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ए, बी, सी, कुछ भी जितने भी नंबर्स हैं वो सभी नंबर क्या कराएंगे, वेरिएबल कराएंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है। और आपको जानना होगा क्या होता है आपका कांस्टेंट, जिसे नॉन वेरिएबल भी कहते हैं। ध्यान रखिए, कांस्टेंट का दूसरा नाम है नॉन वेरिएबल। तो कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर, यानी कि वे वैल्यूज जो साफ साफ दिख रहे हो कि कितने हैं। ये वैल्यूज बहुत टाइप के हो सकते हैं। कोई सिंपल नंबर हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, कोई फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, कोई अंडर रूट नंबर जिसका वैल्यू निकलता है वो भी, जिसका नहीं निकलता है वो भी हो सकता है। जैसे कि 19 का नहीं निकलता है, 16 का निकलता है। और डेसिमल के नंबर भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं जो आपके कांस्टेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे जानते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट के अलावा हमें क्या पता होना चाहिए। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के अलावा हमें पता होना चाहिए टर्म के बारे में। टर्म जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग पद। तो टर्म क्या होता है, तो जो चीज वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करके बनेगा यानी मिला के बनेगा चर और अचर को, उसी को हम लोग टर्म यानी पद कहेंगे। एग्जांपल के लिए अगर लिखा हुआ आपके पास 5x या लिखा हुआ आपके पास -3y या कुछ भी लिखा हुआ है 3p², इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं वो सभी आपके आ जाएंगे पद यानी टर्म में। क्यों? क्योंकि इनमें देखिएगा ध्यान से, तो ये अचर है, ये चर है, ये अचर है, ये चर है, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमें जानना होता है एक और चीज जिसे हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को हिंदी में कहते हैं हम लोग व्यंजन। ये एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है जो बहुत सारे टर्म्स को कंबाइन करके बने, यानी कि पदों को मिलाकर जो बने। तो पद को मिलाने के लिए बीच में प्लस या माइनस का सिंबल देना पड़ता है। यानी कि अगर आपके पास 3x² प्लस 9y है तो ये एक एक्सप्रेशन है, ना कि टर्म। टर्म सिंगल वाला होता है। इसी टाइप से आपके पास अगर x - y है तो भी एक व्यंजन यानी एक्सप्रेशन है। तो इस टाइप से जितने भी एग्जांपल होंगे वो सब आ जाएंगे आपके एक्सप्रेशन के एग्जांपल यानी व्यंजन के एग्जांपल में। तो ये चार चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे मेन इक्वेशंस के बारे में। तो अगर आप व्यंजन के बारे में जान चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन पे डिग्रीज भी होते हैं। जैसे यहाँ पे पावर दिख रहा है उसी को डिग्री कहते हैं। इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 1 है। तो व्यंजन के प्रकार भी हमें पता होने चाहिए कि व्यंजन के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो व्यंजन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो व्यंजन के प्रकार क्या होते हैं वो भी जान लीजिए। व्यंजन के प्रकार दो हिस्सों में बटे होते हैं, एक गिनती के आधार पे कि कितने पद हैं और एक घात के आधार पे यानी कितने पावर है, टर्म कितने हैं और पावर कितने हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि एक पदी व्यंजन क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे मोनोमियल। और यदि हम बोलेंगे द्विपदी क्या होता है तो आपको समझना होगा कि एक पदी या द्विपदी होता क्या है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल एंड लास्ट त्रिपदी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्राइनोमियल। तो ये तीनों को एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो अगर टर्म के हिसाब से बात किया जाए तो व्यंजन के प्रकार में आपके आते हैं एक पदी जिसमें केवल एक पद दिखे, जैसे x y z 3xyz मिला तो आप कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक टर्म है। अगर नेगेटिव हो तो भी एक ही टर्म है। बट ये 3xy आपको ऐसे मिल जाए 3x प्लस -3x प्लस yz, तो दो टर्म दिख रहे हैं गिनती करके आपको, तो द्विपदी यानी कि बाइनोमियल हो जाएगा। और त्रिपदी यानी कि इसी को अगर हम ऐसा लिख दें -3 प्लस x प्लस yz, तो ये बन जाएगा त्रिपदी। इसमें गिनती करने पे 3 टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, और एक और बेसिस होता है, एक और आधार होता है इसका प्रकार होने का, वो होता है घात के आधार पे। ठीक है, तो घात के आधार पे क्या होता है समझिएगा। एक होता है आपका रेखिक व्यंजन, ठीक है, और एक होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। फिर एक होता है द्विघाती व्यंजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और एक होता है त्रिघाती व्यंजन।
इसमें से जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो लगभग आपके बड़े क्लासेस में ही काम आते हैं, बट आप लोगों को स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन भी पता होना चाहिए। द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक और त्रिघाती यानी क्यूबिक। तो एग्जाम्पल इसके भी समझ लेते हैं हम लोग। अगर आपको बोला जाएगा रेखिक व्यंजन तो समझ जाइएगा कितने भी टर्म हो उससे मतलब नहीं, आपको यहाँ पे पावर जो है केवल सब में एक दिखेगा, ठीक है। और द्विघाती में कितने भी टर्म हो, एक और दो हो उससे मतलब नहीं, हाईएस्ट पावर आपको 2 दिखेगा। और त्रिघाती में अगर मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ तो हाईएस्ट पावर आपको 3 दिखेगा, ठीक है। 3 टर्म हो 2 टर्म हो कुछ भी हो सकते हैं, क्लियर। तो त्रिघाती, द्विघाती और रेखिक, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इंग्लिश में भी नाम बता दिए हैं। अब ये सब एक्स्ट्रा बात जानकर ही आपको आगे सिंपल इक्वेशन समझने में इजी लग सकता है। और ऐसे भी सिंपल इक्वेशंस के बेसिक में ये सब आते हैं। हाँ, एक चीज और रह गया, बता देते हैं आपको, वो है आपका इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या होता है, जैसे आपको हेडिंग में मिला है सिंपल इक्वेशन, तो इक्वेशन का मीनिंग क्या है। तो हम लोग इक्वेशन का मीनिंग यानी हिंदी में बोलते हैं समीकरण, सिंपली समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यंजन, देखिए डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे इसका, डेफिनेशन आप अगर चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इमेज डाल दूंगा या लिंक डाल दूंगा। इक्वेशन यानी समीकरण का अर्थ हुआ जब व्यंजन को 0 से तुलना किया जाए, व्हेन एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड टू 0 इज कॉल्ड एम समीकरण। जैसे एग्जांपल के लिए जितने भी यहाँ पे आपके एक्सप्रेशन थे, जैसे मान लीजिए ले लीजिए x माइनस वाई, इसे 0 से कंपेयर किए, मतलब इक्वल टू 0 कर दिए, जहां इक्वल टू दिख गया वो इक्वेशन में इक्वल टू, ठीक है। और इसी टाइप से और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि आपको देखिए 3x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, जहां इक्वल टू 0 दिख जाए, इक्वल टू कोई नंबर दिख जाए, समझ जाइएगा वो क्या है, इक्वेशन, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल इसके बन सकते हैं, समझ गए होंगे आई होप। चलिए, तो इक्वेशन भी जान चुके हैं हम लोग, तब हम लोग अब जानेंगे मेन टॉपिक सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन का मतलब हुआ जिसमें आपका इक्वेशन तो आए लेकिन उसमें केवल एक वेरिएबल हो और वो एक रेखिक यानी लीनियर हो। यानी कि अगर हम आपको इस टाइप के इक्वेशन का बात करें, 3x प्लस वाई माइनस इक्वल टू 3x प्लस 9 इक्वल टू 12, या x बाय 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जितने भी ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे आपको, हम समझ जाइएगा कि ये सब सिंपल इक्वेशन में आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 यानी लीनियर रेखिक है और आपको वेरिएबल सिर्फ एक देखने को मिल रहा है, x और x, y नहीं। तो इसे ही सिंपल इक्वेशंस करते हैं। तो अभी तक हमने जाना सिंपल इक्वेशंस के डेफिनेशन, अब हम लोग जानेंगे सिंपल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत यूजफुल होगा हर क्लासेस के लिए। तो यहाँ तक के लिए थोड़ा सा रुकिए। चलिए, तो जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने क्वेश्चन का हेडिंग बदल दी है। अब हम लोग को अननोन नंबर निकालने का क्वेश्चन मिला है, तो इसी का बेसिस पे आपका मेन वीडियो था। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इक्वेशन मिल जाए x प्लस 4 इज इक्वल टू 7, तो इसमें अननोन नंबर x है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को 2 मेथड मिलता है सॉल्व करने का। आप जिस मेथड चाहे उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, और जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं मैं उसी पे आपको ज्यादा सवाल बता दूंगा। अगर आपको और भी कोई मेथड पे आता हो या फिर जानकारी हासिल हो या फिर आप जानना चाहें तो मुझे कमेंट करें। जैसे कि पहला मेथड होता है कि पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए, x प्लस 4 इज इक्वल टू 7, यह एक सिंपल इक्वेशन है। हम लोग को जो अननोन नंबर है उसे रहने देना है। अगर x अननोन है तो x रहने देना है, इक्वल टू देकर हमको जो इक्वल टू के बाद है उसको सेम टू सेम उतार देना है। इक्वल टू के बाद क्या है 7। अब हम लोगों ने जिस नंबर को मिस कर दिया है उसका साइन अपोजिट कर देना है, यानी उल्टा करके इधर ले जाना है। हम लोग प्लस 4 को इग्नोर कर दिए थे, क्या हो जाएगा -4। इस हिसाब से x का x रहेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा आपका 3। इस हिसाब से आपने अननोन नंबर x को फाइंड आउट कर लिया। और एक मेथड क्या होता है तो वो समझ लीजिए। एक मेथड में आपको बुक के मेथड को फॉलो करना होता है। इसमें क्या होता है, आप सवाल फिर से उतारिएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 7, और आपको इसमें अननोन नंबर को अलोन करना होगा, यानी अकेला करना होगा, जो पता नहीं संख्या बोलते हैं, यानी कि x अलोन करना है। सिर्फ इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड यानी LHS में सिर्फ और सिर्फ हमको x देखना। तो मेरे पास +4 है, हमको +4 नहीं चाहिए, तो +4 को हटाने के लिए इसका नेगेटिव उल्टा साइन -4 को डाल देना चाहिए। तो अपने मन से इधर -4 को डाल देंगे। तो अगर हम -4 इधर डाल देंगे तो इधर भी हमको करना पड़ेगा -4, ताकि मैथ के रूल्स का उल्लंघन ना हो। इस हिसाब से आप देखिएगा कि यहाँ पे +4 -4 चला गया और यहाँ सिर्फ x बच गया, और यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा 3। इस मेथड से भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है। आपको जो मेथड समझ में आता है उस मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से क्वेश्चन को 2 मेथड से बता दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग के कमेंट के आधार पे डिफरेंट सवाल का वीडियो में भी बनाऊंगा। जैसा आपका कमेंट रहेगा वैसा मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए, तो एक और आखिरी सवाल लिख लेते हैं। सिर्फ 2 सवाल ही मैं बता पा रहा हूँ उसमें, क्योंकि मैंने थंबनेल में बता दिया कि इंट्रोडक्शन क्लास है। पसंद पड़ेगा तो मैं आप लोगों को आगे बता पाऊंगा, अगर आपको पसंद पड़ा तो। जैसे आपके सवाल रहेंगे, मान लीजिए थोड़ा डिफिकल्ट मिलते हैं, 2x - 5 इज इक्वल टू 15।
इसमें अननोन नंबर x निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को मेथड 1 से बनाना है। तो मेथड 1 कहता है कि आप पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 10, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हम लोग को जो अननोन नंबर है उसे रखना है। इस बार अननोन नंबर के साथ में 2 भी है, यहाँ पे अकेला था। तो अननोन नंबर के साथ कोई नंबर है तो उसको शुरू में साथ में रखिए, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बदलेगा। तो अननोन नंबर 2x में आ गया, इक्वल टू के बाद मैंने कहा था जो है उसको उतार दीजिएगा। जिस नंबर को आपने इग्नोर किया उसका साइन अपोजिट कर दीजिएगा। तो -5 पे तो आप क्या कर दीजिएगा, +5। एक लाइन इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये आ गया 10 + 5 दैट इज कितना हो जाएगा आपका, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 15 है। तो अगर यहाँ 15 है तो मैं यहाँ भी 15 लिखूंगा, ठीक है, माय मिस्टेक, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे समझ गए मेथड पे। तो अगर -5 में जाके +5 हो गया तो बनिए कितना, 20। हम लोग को अब अगला स्टेप क्या देखना है कि हम लोग को सिर्फ अननोन नंबर x चाहिए, 2 तो चाहिए नहीं। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि यहाँ पे इंटू छुपा हुआ होता है। तो इंटू का अपोजिट होता है डिवाइड, यानी कि हम लोग को अगर यहाँ x चाहिए तो 20 में ये 2 का आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड मतलब बाय में। उसके बाद आपने कैंसिल कर लेना है इसे, 2 1 2 2 10 20। तो आपका आराम से x का वैल्यू निकल जाएगा। यही आपका अननोन नंबर है। एक बार हम इसे दूसरे मेथड में बढ़ाते हैं, होप आपको शायद वो समझ में जल्दी आ जाए। तो सेकंड मेथड आपको कहता है पहले क्वेश्चन को उतार लें और जो अननोन नंबर है उसे अकेला कर दें। अननोन नंबर यहाँ 2x है, तो 2x अननोन मानकर हमको -5 को हटाना है। तो क्या डालना पड़ेगा, +5। इधर भी क्या डालना पड़ेगा, +5। जो इधर वही उधर। इधर सॉल्व कीजिएगा तो -5 + 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 2x बचेगा और ये ऐड होने के बाद बन जाएगा 20। अब हम लोग को सिर्फ x निकालना, 2 भी नहीं चाहिए। तो हम लोग दूसरा मैथड बना रहे हैं, तो हर एक नंबर को अलग कर देंगे तो अननोन हो जाएगा अननोन नंबर। तो x को अननोन करना है तो इसके नीचे 2 डाल देंगे, इसके नीचे भी 2 डालना पड़ेगा। इसका 2 कैंसिल आउट, सिर्फ x बचा, ऐसा कैंसिल होने के बाद 10 बचा। तो इस मेथड से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से बना सकते हैं। और कहीं समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताएं ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। वीडियो क्वालिटी अच्छा ना लगा हो तो इसके लिए सॉरी, मैं कोशिश करूंगा वीडियो क्वालिटी अच्छा देने का। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर हमें लाइक करें। थैंक्स।